अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या, तारक काय व तारक केंद्र के बारे में। ठीक है, तारक काय व तारक केंद्र। तारक काय, तारक केंद्र, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो तारक काय कहाँ पाए जाते हैं, तारक केंद्र कहाँ पे है, किस तरीके से है, ये देखना होगा। तो ये पाए जाते हैं आपका यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में जनरली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जो उच्च पादप हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, जंतु कोशिका में, कवक में व शैवाल में। ठीक है, शैवाल में होते हैं। शैवाल में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि शैवाल में जो फ्लैजला होते हैं, कवक में भी कुछ कवकों में फ्लैजला होते हैं, तो उसमें क्या होगा, फ्लैजला जहाँ पे है वहाँ पे सेंट्रियोल होंगे, क्योंकि सेंट्रियोल से ही फ्लैजला का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये उच्च पादपों में नहीं मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, सेल में देखा जाए कैसे होते हैं, ये देखिए सेल में, ये सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक हो गया, केंद्र में क्या हो गया, ये केंद्रक। तो केंद्रक में, ठीक है, तो केंद्रक के समीप यहाँ पे पाए जाते हैं इस तरीके से, और ये एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के समकोण पर केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। दूसरा, ये एक दूसरे के समकोण पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। अब ये जो घिरे हुए हैं इसे कहते हैं परकेंद्रीय अवकाश। जो परिकेंद्रीय अवकाश द्वारा क्या होता है, घिरे रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इनमें मेम्ब्रेन होती है, कला होती है? तो इनमें कला नहीं पाई जाती है, कला रहित, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस, या इनमें कला नहीं पाई जाती है। तो ये आपका हो गया। अब इनको और खोल के देखें तो ये कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह दिखते हैं, ये देखें। तो ये ओके, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, यानी कि एक तारक काय में कितने तारक केंद्र होते हैं, 2 तारक केंद्र होते हैं। ये देखिए 2 दिख रहा है आपको, जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। तो ये अच्छा, परकेंद्रीय अवकाश की बात कर रहे हैं, ये वाला अवकाश नहीं, परकेंद्रीय। ठीक है, ओके, ओके। फिर से देखिए इसमें क्या होता है, ये चारों तरफ से जो चारों ओर से परितारक केंद्री, परितारक केंद्री, पेरीसेंट्रियोलर
जो कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है पेरिसेंट्रोलर, अक्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना देखें। संरचना में क्या दिखाई देगा आपको, देखें संरचना में देखेंगे कि तो ये तो इनमें क्या ये इनमें मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है, तो इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इनमें कला या मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मेम्ब्रेन लेस, यानी कि कला रहित, कला इसमें नहीं पाई जाती है। ये है आपका सेंट्रियोल के हम एक तारक केंद्र की संरचना बना रहे हैं। ये किसकी संरचना बना रहे हैं, तारक केंद्र की। तो प्रत्येक तारक केंद्र में क्या होता है, ये बने होते हैं सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो इसमें देख किस तरह बने होते हैं, 1 2 3। इस तरीके से ये एक गोला जो है वो एक माइक्रोट्यूब्यूल से, इस तरीके से 3 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के रूप में, त्रिक के रूप में होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3-3 करके 9 लगे होंगे, ट्रिपलेट के रूप में है, लेकिन कितने लगे हैं, 9, यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। तो देखो किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये देखो आप, तीन 6 7 8 और 1 और 9। तो इस तरीके से ये 9 लगे हुए हैं। ठीक है, और तो कैसे देखते हैं, इनमें ए बी और सी ट्रिपलेट के रूप में हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं प्रत्येक उसमें। तो ये किसके रूप में हैं, ये हैं त्रिक के रूप में या ट्रिपलेट के रूप में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से भी लिंक होते हैं। ऐसे जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी आपस में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, लिंक्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और बीच में ये त्रिक काय का है, ये त्रिक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, या जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बीच में जो होता है, बीच में क्या होता है, बीच में एक प्रोटीन का बना हुआ धुरी होती है। क्या होती है, धुरी, जैसे कहते हैं हब। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। और इसी से ही 9 रेडियल स्पोक्स निकलते हैं ये। ठीक है, क्या निकलते हैं, ये रेडियल स्पोक्स निकलते हैं, जैसे कहते हैं अरीय स्पोक्स। ये क्या है सब, ये हैं अरीय स्पोक, या इन्हें कहते हैं रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक कितने होंगे, रेडियल स्पोक 9 होंगे। ठीक है, और इनके चारों तरफ क्या होता है, अक्रिस्टलीय परितारक केंद्र होता है यहाँ पे। इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये है अक्रिस्टलीय, लिखा था ना, क्या होता है, परितारक केंद्रीय, परितारक केंद्रीय कहते हैं। और इसी को बोलते हैं मैसूल, मैसूल भी बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं काइनोप्लाज्म, काइनोप्लाज्म। और क्या बोलते हैं, और इसी का नाम है एमटीजी, बहुत नाम है। एमटीजी का मतलब होता है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर। ये माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, तो ये सब इन्हीं द्वारा गिरे जाते हैं। ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल, ध्यान रखा जाए इसमें सेंट्रियोल में मेम्ब्रेन नहीं होती है। डन। अब हम देख किस तरीके से अरेंजमेंट है। देखो इसमें क्या देखा हमने, किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के।
और माइक्रोट्यूब्यूल्स परिधीय में कितनी लगी हुई है, परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं किसके रूप में है, वो त्रिक के रूप में, और त्रिक कितने हैं, 9। और बीच में क्या है, सेंटर में, बीच में कहें या केंद्र में कहें, केंद्र में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिका नहीं होती है। तो ये अरेंजमेंट जो है 9 किसका है, ये 9 अरेंजमेंट जो है सूक्ष्म नलिकाओं का है। यहाँ नहीं होती है तो क्या हो गया, 0। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+0 विन्यास अरेंजमेंट। तो सेंट्रियोल में डायरेक्ट क्वेश्चन है, 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है। और ये आपको कैसे दिख रही है, जैसे धुरी होती है साइकिल के पहिए में, गाड़ी के पहिए में धुरी होती है, ताने होती हैं, स्पोक्स, इस तरीके से कैसे दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसे दिख रहे हैं आपको, गाड़ी के पहिए के समान दिख रहा है, गाड़ी के पहिए के समान, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल के लिए आता है। ठीक है, अब जो परिधीय त्रिक हैं ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी और सी। तो सी जो है किस जुड़ा हुआ है, ए से, इसको बोलते हैं सी ए लिंकर, संयोजक, योजक, सी ए लिंकर या ए सी लिंकर भी बोलते सकते हैं। और सबसे खास बात ये जो त्रिक है ना, त्रिक जो है समान दूरी पर है, ऐसा नहीं किसी दूरी कम है और अलग अलग। तो जितने भी त्रिक हैं ये देखिए इनकी समान दूरी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो त्रिक हैं वो कैसे हैं, समान दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, अरेंजमेंट आपने देख लिया है किस तरीके से होगा। अब इस धुरी से हमने क्या था, ये निकल रहे हैं, ये क्या है, रेडियल स्पोक्स। तो धुरी से कहाँ की तरफ, परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं की तरफ क्या निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं अरीय स्पोक, अरीय स्पोक, या जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोक। कितने हैं नंबर, ये होते हैं 9। कितने होते हैं रेडियल स्पोक्स, 9 होते हैं, जो कि परिधि की तरफ निकले रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैसे दिख रहे हैं, गाड़ी के पहिए के समान संरचना बना रहे हैं। अब हम देखते हैं इनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो कार्य की बात करते हैं, तो कार्य में हम देख पाएंगे क्या, कार्य की हम बात करते हैं तो एक कार्य तो क्या होगा कि ये आपने देखा होगा सीलिया और फ्लैजला, ये सेल है, सेल की सीलियन ये निकल रहा है फ्लैजला, जिसे कहते हैं कसाविका या सीलिया, पक्षमाव। इनके आधारिकाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये, आधारिकाय, किसका, कसाविका के और पक्षमाव या सीलिया और फ्लैजला के आधारिकाय का निर्माण करते हैं। तो कोई पूछता है कि सीलिया और फ्लैजला के आधारिकाय का अरेंजमेंट कितना हुआ, तो ये आएगा 9+0। कितना आएगा, 9+0 अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आधारिकाय में। नेक्स्ट क्या करते हैं, तो हमने क्या देखा, पहला आधारिकाय किसका, सीलिया और फ्लैजला के आधारिकाय बनाते हैं। दूसरा, कोशिका विभाजन के समय ये क्या करेंगे, ध्रुवों की ओर गति स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये क्या है, एक ध्रुव ये है, ये दूसरा ध्रुव है। तो ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर। तो आपको यहाँ ऐसे दिखाई देंगे। तो दूसरा क्या है, कोशिका विभाजन के समय कहाँ की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। और ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पर तारक किरणें, एस्ट्रल रेज, क्या करेंगे, फिर ये तारक किरणों का निर्माण करेंगे, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। और एस्ट्रल रेज से ही क्या होगा, फिर हम आगे की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो किस तरीके से ये बन गई आपका एस्ट्रल रेज। और
ये आगे जाके क्या करेंगे, ये बना लेते हैं क्या, तर्कुतंतु। क्या बना लेते हैं ये, तर्कुतंतु, जो गुणसूत्र से जुड़े रहेंगे। ये देखिए आप, तो ये क्या हो गया, ये हैं तारक किरणें। क्या है ये, तारक किरणें। और ये क्या है, ये क्या है आपको दिख रहा है, ये हैं तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर का निर्माण। तो तारक किरणें बनाएंगे पहले, फिर क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे ये स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु का निर्माण करेंगे। तो ये आपने देख लिया इस तरीके से होगा। तो ये सीलिया फिलाइला का आधारिक है, दूसरा कोशिका वहन समय तारक किरणें और तरतंतु का निर्माण करते हैं। तो ये सब काम कहाँ करते हैं, ये करते हैं जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, सेंट्रियोल के बारे में, तारक काय के बारे में। डन।